हाँ, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, लेक्चर सेकंड में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा था। यहाँ कुछ कॉमन बातों को इस लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे। जैसे कि जब हम हैलो एल्केन्स या हैलो एरिन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं दोस्तों, नॉमेनक्लेचर, तो दोस्तों जब नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो नॉमेनक्लेचर को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं दोस्तों। पहला तो IUPAC सिस्टम से पढ़ेंगे, जो कि आपको पता है, सब लोग अच्छे से कर लेते हो, आसान भी होता है, इस सिस्टम का तरीका बहुत अच्छा होता है। और दूसरा है दोस्तों ट्राइवियल सिस्टम, या कहिए सिस्टम, या कहिए दोस्तों कॉमन सिस्टम। तो जब कॉमन सिस्टम की बात करते हैं तो कॉमन सिस्टम में आपको कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है दोस्तों। तो अब वीडियो भी देखता रहूं मैं, हाँ ठीक है। ट्राइवियल सिस्टम और कॉमन सिस्टम में कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जैसे इसमें टर्म्स आते हैं, पहला टर्म आता है एन प्रीफिक्सेस। इसको टर्म ना कहिए, पहले आप इसको एक छोटा हेडिंग दीजिए, प्रीफिक्सेस for different type of alkyl group, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप के लिए जो प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं। अब इसमें पहला दोस्तों आता है एन टाइप, एन प्रीफिक्स कर दिया जाए, एन प्रीफिक्स की बात किया जाए। और दूसरा जो आता है दोस्तों आइसो आता है, आइसो प्रीफिक्स। और तीसरा जो इसमें आता है दोस्तों वह नियो आता है, नियो प्रीफिक्स। तो वीडियो में देखो नीचे का आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ तो रहा है, नियो प्रीफिक्स। चलिए यह है, ये मैं क्वेश्चन लिखा हूं, अभी बताऊंगा कैसे। तो यह इनका एक बेसिक आइडिया मैंने दिया। अभी मैं एन, आइसो और नियो को बताऊंगा इस लेक्चर में। IUPAC आपको पता है, कॉमन की मुझे चर्चा करनी है इसमें। चलिए तो अब बात करते हैं एन प्रीफिक्स की। तो एन प्रीफिक्स की जब चर्चा करते हैं तो पहला हेडिंग बनाते हैं हम लोग यहाँ पे एन प्रीफिक्स फॉर एल्काइल ग्रुप। दोस्तों एन प्रीफिक्स फॉर एल्काइल ग्रुप की हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब एन प्रीफिक्स फॉर एल्काइल ग्रुप की जब हम चर्चा करते हैं तो क्या इसमें करते हैं, इसको देखने की जरूरत है। अब देखिए क्या है, अगर आपने एक एल्काइल लिया, किसी भी एल्काइल को आपने लिया, एल्काइल का दोस्तों फार्मूला होता है CnH2n+1। और यदि आपने थोड़ा सा लंबा लेते हैं एल्काइल, C3 लेते हैं, C3H7 को यूज करते हैं। तो अगर C3H7 को आप ओपन करते हैं तो हो गया CH3, CH2, ये हो गया CH2 और ये बांध जाएगा ऐसे। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोप। 3 कार्बन है, प्रोप, और बांड लगा है तो आइल, लेकिन नॉर्मल जा रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है, इसलिए इसको यहां एन यूज करेंगे, एन प्रोप। अब बांड लगा है तो क्या हो गया, आइल, एन प्रोपाइल। चलिए एक और कर लिया जाए। अगर इसी फार्मूले पे रखते हैं आप तो C5H11 कर लेंगे, 5 2 10 11, तो CH3 CH2 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 CH2। तो दोस्तों देखो कितने हो गए कार्बन, 5 हो गए, 5 हो गए, 3 2 5। तो अब इस पूरे को दोस्तों क्या कहते हैं, पेंट। अब बांड लगा है तो आइल, लेकिन सीधी रेखा में है तो इसको क्या बोलेंगे, एन पेंटाइल। ये हो गया एन प्रीफिक्स का। चलो ठीक है, वीडियो ठीक जा रही है। अब इसके बाद आइसो को पढ़ते हैं, फिर नियो को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आइसो की बात करते हैं। दूसरा है आइसो, क्या है, आइसो प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आइसो की बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन समझ लो। द प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब
एन एल्काइल ग्रुप, ऐसे एल्काइल ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए आइसो का यूज करते हैं, इन विच ए मिथाइल ब्रांच अटैच्ड टू एंड ऑफ द चेन। फिर से बताऊं, द प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एल्काइल ग्रुप इन विच अ मिथाइल branch, a methyl group is used at the end of chain। जैसे कि अगर आपने एक चेन बनाया है, ऐसे आपने चेन बनाया हुआ है दोस्तों, तो एक मिथाइल ग्रुप, कहीं एक मिथाइल ग्रुप चेन के एंड में यूज करेंगे। तो एंड का मतलब यहां नहीं हो गया दोस्तों, अगर आप यहां यूज करोगे तो फिर एल्काइल ग्रुप बना कहाँ, ये तो CH3। एल्काइल कब बनेगा, जब आप यहाँ यूज करोगे, तो इसके साथ एक एल्काइल यह जुड़ गया तो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा दोस्तों। यहाँ अगर आप एल्काइल जो एक मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ आपने यूज कर दिया, जैसे कि ऐसे यूज कर दिया, तो यह एंड ऑफ द चेन हो गया, क्योंकि यहाँ यूज करने का मतलब हो गया कि आपको एल्काइल में यूज करना है, और इस यहाँ यूज करने से यह एल्काइल बना देगा। अगर आप यहां यूज करेंगे तो एल्काइल तो है ही नहीं, इसका डिफिनीशन गलत हो जाएगा, क्योंकि डिफिनीशन क्या कहता है कि आइसो प्रीफिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एल्काइल ग्रुप, वर्ड सुनिए, एल्काइल ग्रुप इन विच अ मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड एट एंड ऑफ कार्बन चेन, एंड ऑफ द चेन। तो अब यहाँ पे चेन के यहाँ पे एंड पे हो गया। अब इसका नाम देखिए क्या है, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, तो हो गया पेंट और आइल है पेंटाइल। लेकिन अब यह आइसो लग गया तो हो गया आइसोपेंटाइल, ये हो गया आइसोपेंटाइल। चलिए दोस्तों, तो यह एग्जांपल आइसो के लिए था। अब आते हैं नियो की बात करते हैं। तीसरा नियो प्रीफिक्स। नियो प्रीफिक्स की जब बात करेंगे तो वही डिफिनीशन होगा, नियो प्रीफिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एल्काइल ग्रुप इन विच टू मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड एट सेम कार्बन एटम, वर्ड सुनिएगा, सेम कार्बन एटम एट एंड ऑफ द चेन। मतलब पहले चेन बनाओ, CH3 CH2 CH2, कोई चेन बना दिया, इसमें इसको आप छोड़ करके लिखेंगे क्योंकि यह एल्काइल को रिप्रेजेंट करेगा, और एक ही कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप आप अटैच कर दिए। अब यह हो गया दोस्तों, अब यह हो गया नियो। अब टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया नियो, 6 हो गया तो हेक्स, और ये बांड आ गया तो आइल, नियो हेक्साइल। इस तरह से दोस्तों यह नियो प्रीफिक्स हो गया। तो इसका नाम क्या है, अब इसका एग्जांपल करते हैं, इसका नाम क्या है। देखिए दोस्तों, चेन के एंड में एल्काइल ग्रुप में एक कार्बन पे अगर एक एल्काइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप है तो आइसो, और उसी कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो नियो बनता है। अभी आपको समझाया। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, यहाँ चेन यह है, चेन के एंड में यहाँ एल्काइल है, यहाँ पे देखिए चेन के एंड में, मतलब कि यह चेन अगर मानते हैं तो यहाँ एंड है, इधर एल्काइल हो गया, तो चेन के एंड में कोई भी मिथाइल नहीं है। अगर यहाँ नीचे एक मिथाइल होता तो आइसो होता, लेकिन नहीं है। यहाँ मिथाइल और यहाँ मिथाइल होता तो नियो होता, एक ही कार्बन पे, बट नहीं है। तो क्या है, इधर भी आर है, इधर भी आर है। आपको बताया हूँ कि जब एक कार्बन दोनों तरफ आर से घिरा हो या उसमें एक ही हाइड्रोजन हो तो वह सेकेंडरी कहलाता है। तो यह हो गया सेकेंडरी। 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आइल। तो अब क्या है, Br लगा हुआ है दोस्तों, तब इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो अब देखिए क्या है, 1 2 3 4 ब्यूट, ये बांड लगा है तो आइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया दोस्तों। देखता हूँ, वीडियो एक बार देख लो। चलिए ठीक है, इस पे आते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए,
इसको आप थोड़ा सोच लो कि क्या इसका नाम होना चाहिए, क्योंकि देखो एक ही कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है दोस्तों, एक ही कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है। देखिए कैसे, यह चेन है, चेन के एल्काइल यहाँ हो गया, चेन का एंड में यह कार्बन है और इस कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आइसो होगा। ये हो गया आइसो, गिनती गिनो 1 2 3 4 5 टोटल गिनती गिना जाता है। पेंट, ये बांड लगा है तो आइल, पेंटाइल, और सीएल को क्या बोलोगे, क्लोराइड, आइसो पेंटाइल क्लोराइड। अब यहाँ आइए, यहाँ तो चेन जा ही नहीं रही है दोस्तों, चेन कहाँ जा रहा। अब आप कहोगे सर यह चेन है, चेन में एल्काइल हो गया, यहाँ कार्बन पे 2 मिथाइल है तो इसको नियो कहोगे, नहीं नियो कहोगे, क्योंकि यहाँ चेन का मतलब है Br नहीं होता, पहले CH2 होता, CH2 एक बार होता फिर Br होता तो चेन होता। ये तो यहीं पे इंड हो गया, ये पूरा चेन जा ही नहीं रहा था। अगर यह ऐसे होता CH2Br ऐसे होता तो यह चेन होता, तो यह क्या हो जाता नियो। लेकिन दोस्तों यह CH2Br नहीं है, चेन तो बना ही नहीं, ये तो इसी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो गया Br। इसको क्या बोलोगे, आपको बता चुका हूं, जब कार्बन ग्रुप का कार्बन, ये ग्रुप का कार्बन है, जब ग्रुप का कार्बन 3 साइड से एल्काइल से घिरा हो या उसमें कोई H ना हो, देखो यहाँ कोई H है नहीं है, कोई H ना हो, उसको टर्शियरी कहते हैं दोस्तों। टर्शियरी, टर्शियरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखें वीडियो एक बार, हाँ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दोस्तों, तो यह हो गया टर्शियरी, 3 साइड से है ब्यूटाइल ब्रोमाइड। लेकिन अगर यही दोस्तों, यही टर्शियरी वाला जो यह केस है, इसी केस को मैं थोड़ा ऐसे करके यहाँ दिखा दूँ, CH3 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 और यहाँ CH2 और Br होता, तब इसका नाम क्या होता, तब यह चेन एक ही कार्बन पे 2 एल्काइल जुड़ गया तो यह हो जाता नियो, 1 2 3 4 5, पेंट, बांड लगा है तो आइल, अब ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो दोस्तों आज का इतना ही, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।